हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एडोबे फोटोशॉप CS6 के हिंदी ट्यूटोरियल्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रॉप का। क्रॉप के मैं आपको डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा आज, किस तरीके से कितनी तरह के आप क्रॉप के साथ में अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं और इसका क्या यूज़ होता है हमारे एडोबे फोटोशॉप में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक इमेज यहाँ पे खोला हुआ है। ये मेरा एक वॉलपेपर है जिसका साइज़ जो है वो है 26 इंच बाई 15 इंच का, यानी कि 26.667 इसकी विड्थ है और 15 इंचज़ इसकी हाइट है। यानी कि ये इसका HD वॉलपेपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1920 जो इसके यहाँ पे रेशो है और 1080 इसका हाइट है इसमें। तो ये HD वॉलपेपर है हमारा। अब इसी के ऊपर मैं क्रॉप के फंक्शंस बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपने टूल बार में देखेंगे लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे ये बटन आता है क्रॉप का और इसका शॉर्टकट होता है C। तो जैसे ही मैंने C किया, इसने अपने आप ही एक एरिया सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एक एरिया यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है 7 बाई 5 इंच का। और ये डिफ़ाइन करने के लिए मेरा यहाँ पे है साइज़ एंड रिसोल्यूशन में, यहाँ से आप अपना एक एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। 7 बाई 5 एक डिफ़ॉल्ट फ़ोटोग्राफ का साइज़ होता है जो प्रिंट आउट के वक्त आपको मिलता है। और भी कई तरह के साइज़ होते हैं। जो भी आपको एक डिफरेंट साइज़ चाहिए, आप अपनी पिक्चर का डिफरेंट साइज़ यहाँ पे डाल के निकाल सकते हैं, बशर्ते अगर आप जो इसका एक्चुअल पिक्सल है या एक्चुअल साइज़ है इस डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर अंदर अगर आप क्रॉप करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है वो सही प्रिंट आउट होगा, विदाउट आपके पिक्सल डिसॉर्ट हुए। अगर आप 26 बाई 15 के ऊपर का साइज़ लेते हैं तो आप इसको क्रॉप करेंगे तो आपकी फ़ोटो ना ब्लर हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसमें आपके पिक्सल जो है ना वो फट जाएंगे। आपको मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का साइज़ है 26 बाई 15 इंची का। अब मैं इसको 28 बाई 18 करके देखूँगा तो क्या रिजल्ट आता है। जैसे मैं क्रॉप पे जाऊँगा अपना, उसके बाद मैं साइज़ एंड रिसोल्यूशन में इसको डालूँगा कि इसकी विड्थ जो है 28 और 17 कर देते हैं। रिसोल्यूशन इतना ही रहने देते हैं इसका। तो आप जैसे देख रहे हैं कि इसने ये साइज़ ले लिया है इसका, और आप इसका एरिया देख रहे होंगे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको मैं। आप ये देख रहे होंगे कि इसने यहाँ ऊपर इस इमेज से ऊपर ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर इसको मैं क्रॉप करता हूँ, इस वाली तरफ में भी इसने बॉर्डर छोड़ दिया ये वाला, क्योंकि मैंने क्रॉप का साइज़ जो है वो एक्चुअल इमेज से बड़ा लिया है। अब मैं इसको कर देता हूँ एंटर प्रेस कर देंगे, या फिर आप यहाँ से इसको ओके कर सकते हैं। तो आपका जो ये है, ये आपका एक्चुअल फ़ोटो है। आपकी जो प्रिंट आउट निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, यानी कि प्रिंट आउट में आपको जो वॉलपेपर नज़र आएगा, अपने फ़ोटो नज़र आएगा, उसमें आपको ये बॉर्डर इसमें नज़र आएंगे, क्योंकि ये आपने साइज़ जो है इसकी एक्चुअल से बियॉन्ड लिया है, बड़ा लिया है। इसको हम अनडू कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी अपनी फ़ोटो को खुद ही प्रिंट आउट के लिए अगर किसी फ़ोटोग्राफ़र को देने जाने वाले हैं तो आपको किस तरीके से उसको क्रॉप करना है। क्योंकि अगर आप इसी फ़ोटो को पूरे को ले जाएंगे तो वो हो सकता है कोई भी हिस्सा आपकी फ़ोटो का काट के आपको 5 बाई 7 का, जो भी आप साइज़ बोलेंगे वो आपको बना के दे सकता है। तो बेटर ये है कि अगर आपको अपने आप करना आता है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप इमेज साइज़ में जाके डॉक्यूमेंट साइज़ अपने आप ही अपना कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 7 करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही यहाँ पे इसका साइज़ 3 ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डायमेंशंस हैं वो लॉक हो रखे हैं। तो आपको ये यहाँ से कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो हटाने होंगे, तब जाके आप अपनी इच्छा से यहाँ पे साइज़ डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज़ चेंज होने के साथ में ऊपर का जो पिक्सल डायमेंशन है वो भी चेंज हो जाता है। और रिसोल्यूशन जो है हमारा 72 है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 72 हमारा एक नॉर्मल
रिसोल्यूशन है। अगर आप इसको 300 करते हैं तो आपका ये देखिए पिक्सल यहाँ पे अपने आप बढ़ गया, पर साइज़ आपका डॉक्यूमेंट का यही रहा। अब आपने देखा इसने पिक्चर को थोड़ा सा अंदर की तरफ में इसने पिक्चर को पिचका दिया है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़े HD वॉलपेपर को छोटा किया है। तो ये हमारी फ़ोटो थोड़ी सी सही नहीं लगेगी, प्रिंट आउट के वक्त में अजीब सी लगेगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप किसी बड़ी पिक्चर में छोटा साइज़ निकलवाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, पर थोड़ा एरिया आपको उसमें ज़रूर क्रॉप करना होगा अपना, नहीं तो ऐसे मैं आपको सॉल्यूशन बताया आप उस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ साइज़ एंड रिसोल्यूशन में। अब मैं इस पिक्चर का साइज़ ले लेता हूँ 8x10 का। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिसका पिक्सल एरिया अगर विड्थ ज़्यादा है तो आपको विड्थ ज़्यादा लेनी होगी, और हाइट है अगर पिक्चर आपकी हॉरिजॉन्टल है तो आपको विड्थ ज़्यादा रखनी होगी, और अगर आपका पिक्चर वर्टिकल में तो आपको हाइट ज़्यादा रखनी होगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आपको कोई साइज़ बोले कि भाई 8x10 का साइज़ बना के देना है मेरे को पिक्चर का, और आपके सामने पिक्चर आ रही है वर्टिकल, तो आप अगर उसमें ऊपर नीचे कर देंगे तो वो पिक्चर सही नहीं होगी। मैं आपको अभी एग्जांपल करके बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ 10x8 का साइज़ अगर आप करेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि पिक्चर आपकी मोस्टली हमारी पिक्चर जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है प्रिंट आउट के समय पे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बड़ा साइज़ अगर हॉरिजॉन्टल है तो आपको विड्थ में रखना है और हाइट उसकी छोटा रखना है। यानी कि अगर आपको कोई बोलता है 7x5 का पिक्चर बनाएंगे तो आप 7 विड्थ रखेंगे और 5 उसकी हाइट रखेंगे, और 8x10 का बोलेगा तो कोई आपको रखनी है 10 हाइट 10 विड्थ रखनी है और हाइट उसकी रखनी है 8। आपको ऐसे इसको यहाँ पे सिलेक्ट हो गया पूरा एरिया। अब आपको ये सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आपको 10x8 के एरिया में कौन कौन सा अपना एरिया चाहिए, तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 9 ब्लॉक्स के अंदर में आपकी पिक्चर को सिलेक्ट करेगा, बाकी को ये क्रॉप कर देगा। इस तरीके से आपने देखा जितना एरिया इसने सिलेक्ट किया हुआ था उतना ही इसने क्रॉप किया है। इसका एक्चुअल व्यू जो है वो ये है। ये आपका जो सामने दिख रहा है ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है, यानी कि ये आपका निकल के आएगा 8x10 के साइज़ में इस तरीके से। उसके बाद मैं आपको बताने वाला था वर्टिकल इमेज के बारे में। उसके लिए मुझे एक वर्टिकल इमेज ओपन कर लेता हूँ मैं आपके लिए, इसी को ले लेते हैं। अब मान लीजिए इसका जो एक्चुअल साइज़ है फ़ोटो का, दोस्तों इमेज साइज़ जानने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+Alt+I। जो इसमें चेंज है पहले वाले में Alt+I था, इसमें क्या है साइज़ 6x10 का साइज़ है इसका, यानी कि इसकी 6 जो है इसकी विड्थ है और 10 इसकी हाइट है, क्योंकि मैंने बताया वर्टिकल में हाइट ज़्यादा होगी और विड्थ जो होगी वो कम होगी इसके अंदर में। अब मान लीजिए मुझे कोई कहता, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, इसका मैं डॉक्यूमेंट साइज़ ही अगर उल्टा कर देता हूँ, इसको मैं 10 कर दूँ और इसको मैं 6 कर दूँ, तो देखना ये पिक्चर किस तरीके से हो जाएगी। ये इस तरीके से हो जाएगी। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। अगर आपको कोई फ़ोटोग्राफ़र या कोई बोलता है प्रिंट आउट निकालने के लिए, अगर आप अपना कोई स्टूडियो वगैरह चलाते हैं, तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो शूट कौन से एंगल में हुई है। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में साइज़ का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको मैं बताने के लिए कर रहा था ये वाला एग्जांपल। इसके बाद हम आते हैं अपनी पुरानी इमेज पे। अब क्रॉप की जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको एक प्री डिफाइंड साइज़ डाल देंगे तो ये हमेशा इसी साइज़ में इसको सेलेक्ट करके रखेगा। आप इसको अनकंस्ट्रेंड हमेशा रखें, जिससे कि ये कोई पार्टिकुलर साइज़ नहीं पकड़ेगा कभी भी। उसके बाद यहाँ पे ये रेशो दे रखी हैं। ये रेशो दे रखी होती हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू आपकी इमेज अपनी वेबसाइट के लिए या किसी वीडियो के लिए अगर आपको रखनी है तो यहाँ पे ये रेशो दी होती हैं। इनमें से आप कोई एक भी चूज़ करके उस तरह की अपनी रेशो रख सकते हैं। ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह के लिए भी इमेजेस जो होती हैं हमारी यहीं से प्री डिफाइन की जाती हैं कि हमें कौन से प्रोपोर्शन में कौन से रेशो में बनी पिक्चर जो है वो रखनी है। 16:9 जो है वो सबसे
हाई होता है वो होता है हमारी HD वीडियो वगैरह के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं 16:9 मैंने किया तो उसने पूरी ही पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है। इसको आप कम भी कर सकते हैं, तो ये उतनी ही पिक्चर को 16:9 में आपको क्रॉप करके दिखा देगा। अब बात करते हैं हम क्रॉप करके, दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से करना है। लेयर ओपन कर लेते हैं, क्रॉप का ऑप्शन है। अब मान लीजिए मैं इसको ओरिजिनल रेशो में इसको नहीं करके अनकंस्ट्रेंट में इसको मैं क्रॉप करता हूँ। क्रॉप करता है के लिए अब मान लीजिए मैं इसका बीच वाला हिस्सा जो है ये वाला क्रॉप कर लेता हूँ। इतना मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं क्रॉप करता हूँ। यहाँ पे आपको क्रॉप प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पे। तो ये प्रीव्यू का मतलब ये है कि आपका इतना हिस्सा जो है क्रॉप हो जाएगा। जितना एरिया सेलेक्ट हो रखा है यही आपको विजिबल होगा, बाकी जो सेलेक्ट नहीं है वो कट जाएगा, क्रॉप हो जाएगा, कट जाएगा उसमें से। तो मैंने इसे कर दिया है क्रॉप। इसके बाद में सेलेक्ट, आपने देखा यहाँ पे बैकपीस बैकग्राउंड हो गया है, ये वाला क्रॉप प्रीव्यू हट चुका। इसके बाद अगर मैं चाहूँ इस पिक्चर को मूव नहीं कर सकता। मूव का मतलब ये है कि जो मेरा बाकी का बचा हुआ हिस्सा था, जो इस पिक्चर का बाकी हिस्सा था जो क्रॉप हो गया है, उसको मैं नहीं देख सकता, क्योंकि वो तो क्रॉप हो गया, हमने क्रॉप किया है, सीधी सी बात है। पर एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसके द्वारा आप अपनी सेलेक्टेड इमेज क्रॉप करने के बाद भी अपने पीछे का जो आपका क्रॉप किया हुआ हिस्सा है उसको आप देख सकते हैं। वो किस तरीके से करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने क्रॉप किया था, ये वाला हिस्सा आपने क्रॉप किया है, ठीक है, और आपका ये वाला हिस्सा और ये ऊपर का ये सारा हट जाएगा। तो इसको देखने के लिए आपको करना क्या है, क्रॉप करने से पहले यहाँ पे आपके ऊपर आता है ऑप्शन है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो इसके बाद कमाल देखिए आप क्या होता है। अब की बार यहाँ बैकग्राउंड नहीं आ रहा, अब की बार ये लेयर में कन्वर्ट कर देगा पूरी आपकी इमेज को। इसको मैं राइट करके ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं लेयर हो गया है। दोबारा हम सेलेक्ट टूल लेंगे अपना, मूव टूल। इसके बाद अगर अब मैं इस पिक्चर को मूव करता हूँ तो मेरा जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरीके से। तो ये फ़ायदा इसलिए है आपको, इससे कि आपको मालूम रहेगा मेरा कौन कौन सा हिस्सा क्रॉप हुआ है। आप अपनी क्रॉप की हुई इमेज को एक दूसरी फाइल में सेव करके उसको रख सकते हैं। इससे आपकी पूरी इमेज बची रहती है और आपको मालूम रहता है कि मैंने कौन सा अपना हिस्सा क्रॉप किया है। इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको यूज़ कर भी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्रॉप के फंक्शंस बताए काफ़ी सारे, और मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।